Hello everyone, welcome back to our Python series for beginners. So far, we have learned about variables, loops, functions, modules, exception handling, and file handling. Now, it's time to learn one of the most powerful programming concept which will be useful in your programming journey. It is called object-oriented programming, also known as OOP. If you ever heard words like class, object, or constructor and thought they sound confusing, don't worry. तो आप चिंता मत करिए. By the end of this video, you will understand these concepts using real world examples. So, सबसे पहला क्वेश्चन है कि OOP होते क्या हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है? तो रियल लाइफ एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं. आप अपने आसपास देखिए, आपको कोई आप क्या दिख रहा है? आपके आंखों के सामने लैपटॉप होगा जिसपे आप वर्क कर रहे होगे, जिसपे आप वीडियो देख रहे होगे, आपके हाथ में कहीं फोन होगा, आपके आसपास कोई टेबल होगा जिसपे आप बैठे हुए, या कोई चेयर होगी. ये सारी चीजें इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं, जो भी हमें दिख रहा है इनको बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट. तो हर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है और उसका बिहेवियर होता है. तो प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग की भाषा में डेटा, एंड बिहेवियर को बोलते हैं हम एक्शंस. एक एग्जांपल करते हैं जो कि बड़ी फेमस एग्जांपल है प्रोग्रामिंग में, कार की. उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है? तो उसकी प्रॉपर्टीज है, फॉर एग्जांपल उसका कलर क्या, किस कलर की कार है, उसका ब्रांड नेम क्या है, उसकी स्पीड कितनी है, और उसका फ्यूल टाइप क्या है, डीजल है, पेट्रोल है, या क्या है. तो उसके बिहेव ये तो प्रॉपर्टीज होगी. तो उसका बिहेवियर क्या है? बिहेवियर मतलब क्या एक्शन कर सकते हैं हम कार कार के साथ. तो क्या कर सकते हैं आपके हिसाब से? सिंपल वही है. उसको स्टार्ट कर सकते हैं, उसको स्टॉप कर सकते हैं, एक्सेलरेटर दबा सकते हैं या ब्रेक दबा सकते हैं. तो पाइथन क्या करता है? हमें रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को इसी तरह एग्जैक्ट सेम वे में यूज करने देता है. तो अब हमारा नेक्स्ट है कि व्हाट इज अ क्लास. तो क्लास कुछ नहीं, क्लास सिर्फ एक ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट है ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए. तो इसकी अगर आप इंग्लिश में डेफिनेशन चाहते हो तो वो सिंपल है: अ क्लास इज अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स. तो इतना याद रखना कि क्लास एक ब्लूप्रिंट है जो कि हेल्प करता है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने में. तो आप इमेजिन कर सकते हैं. आपको एक एनालॉजी बताता हूँ. एनालॉजी मतलब कोई एक कहानी के तौर, जैसे जिससे आपको दिमाग में थोड़ा समझ आ सके कि फॉर एग्जांपल आपके पास है एक घर का, आपके नक्शा है, उसको क्या बोलेंगे? हम क्लास बोलेंगे. और कई सारे घर हैं आप देख सकते हैं, उनको बोलेंगे हम ऑब्जेक्ट. तो ब्लूप्रिंट सिर्फ हाउस ही नहीं है, ये सिंपली डिस्क्राइब करता है हाउ द हाउस शुड बी बिल्ट. ब्लूप्रिंट ऐसे ही थोड़ा ना कि हम देखेंगे अच्छा ऐसा दिखेगा, लेकिन उसके हिसाब से ही हम ब्लूप्रिंट के हिसाब से ही घर को बनाएंगे. तो अब इसी के साथ हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट कि अब ऑब्जेक्ट क्या होता है. तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? क्लास डिफाइन करते हैं हम. द क्लास डिफाइन व्हाट अ कार इज. तो अब जो एक्चुअल कार है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट. तो एक्चुअल कार को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट. जो क्लास के जरिए हम डिफाइन करते हैं कार को, उसको हम बोलते हैं क्लास. वो क्लास के अंदर आ जाती है. जो उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं उसको हम कार बोल सकते हैं. अब मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा. अभी तो मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ कि क्या क्या है. तो अब सबसे पहले हम देख सकते हैं सिंटैक्स क्या होता है. हम लिख देते हैं रूट वन डॉट पी. तो सिंपल आपको क्या करना होगा, आप शुरू करेंगे. सिंपली आप यहाँ पे लिखना होगा क्लास. यहाँ पे स्टूडेंट लिखेंगे. इसके अंदर पास लिख देंगे. आप इतना चिंता मत करना कि ये पास है ये क्या है, मैं बाद में आपको सब कुछ बता दूंगा. ये सिंपली आप बस वैसे ही कर दो आप, जो मैं लिख रहा हूँ बस. अब आपको बताता हूँ क्लास क्या करता है. पाइथन को बताता है कि हम क्लास बनाने जा रहे हैं. तो उसके बाद हमने ये जो स्टूडेंट लिखा, इसका ये है क्लास का नाम जो स्टूडेंट है. तो इसके अंदर आपने एक चीज, आपको एक मतलब इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि जो क्लास के नाम होते हैं वो यूजली रिटर्न किए जाते हैं पास्कल केस में, वेयर ईच वर्ड मतलब जो क्लास का पहला वर्ड होगा वो कैपिटल में रखेंगे. जैसे अगर कोई स्टूडेंट का रख दिया, या कोई बैंक रिकॉर्ड रख दिया, या कोई गेम का करेक्टर रख दिया, या कुछ भी. तो पास क्या होता है? पास को हम ट्रीट करते हैं एज अ प्लेस होल्डर. तो अब हमने एक तो ये तो क्रिएट कर दी. अब आपका सवाल है ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट, ऑब्जेक्ट कैसे करेंगे आप क्रिएट. सिंपल, आप यहाँ पे कोई वेरिएबल दे दो s1 इक्वल्स टू. उसके अंदर आप सिंपली वो जो आपका क्लास का नेम है स्टूडेंट, बस ऐसे लिख दो, आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है. तो अब ऐसे आप करके दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो एक ही क्लास से. तो आप क्या कर सकते हो फिर, अब आप इनको दो बार प्रिंट करवा सकते हो अलग अलग बार. ये दोनों आपको डिफरेंट डिफरेंट नहीं मतलब रिजल्ट प्रोवाइड कर देंगे. प्रिंट s1 एंड
प्रिंट S2। वैसे इसमें कुछ है नहीं, इसलिए वो प्रिंट तो कुछ नहीं करेगा, वो सिर्फ सिंपली ये चीज कर देगा, ये क्या क्या है। तो अब हमारा होगा नेक्स्ट उसके अंदर एट्रीब्यूट ऐड करने। तो राइट नाउ द ऑब्जेक्ट डज नॉट कंटेन एनी इंफॉर्मेशन, हमारी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो चलिए उसके अंदर हम अब डेटा ऐड करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ऑब्जेक्ट बना दिया S1, जिसके अंदर हमने ये सब कर दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब वो हम S1 का यूज करेंगे, उसके बाद हम डॉट ऑपरेटर का यूज करके नेम लिखेंगे। नेम के अंदर हम दे देंगे, मेरा खुद का नेम दे देते हैं राहुल। उसके बाद हम एक और बनाएंगे, एस डॉट एक और डेटा बनाएंगे जिसके अंदर डेटा क्रिएट करते हैं, जिसके अंदर हम एज लिखेंगे। एज दे दी मैंने 19, हाँ 19 सही चलिए। अब इसको क्या करेंगे, अब हाँ अब अभी मैं तो रन करने जा रहा हूँ, तो ऐसी गलती मत करना, पहले आपको S1 डॉट नेम लिखना पड़ेगा। तो इसके बाद आपको प्रिंट S1 डॉट एज, अब एज लिखनी पड़ेगी। अब इसको जब रन करेंगे आप तो ये देखिए उसने कर दिया। तो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, वो वेरिएबल्स ही होते हैं जो कि बिलोंग करते हैं एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को। अब जो हमने ये एट्रीब्यूट बनाए हैं S1 डॉट नेम और S1 डॉट एज, ये किसको बिलोंग करते हैं, ये S1 ऑब्जेक्ट को बिलोंग करते हैं। S1 किसको बिलोंग करता है, ये स्टूडेंट की क्लास को बिलोंग करता है। ये सिंपली एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट होते हैं, वो वेरिएबल की तरह ट्रीट किए जाते हैं जो कि एक ऑब्जेक्ट को बिलोंग करते हैं। तो हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हैं, जैसे कि अब मैंने S1 बना दिया, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको। अब S2 ले लीजिए आप, उसके अंदर फिर से सिमिलर स्टूडेंट लिख दीजिए। अब आप इसके अंदर जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हो, इसके अंदर आप नेम लिख दो। नेम चाहे आप चाहे कुछ भी दो, अंश दे देते हैं हम, चलिए S2 एज। एज के अंदर हम 20 दे देते हैं। अब अगर इसको प्रिंट करेंगे, नेम प्रिंट S2 डॉट एज, अब इसको जब प्रिंट करवाएंगे तो ये देखिए सिमिलर, हम ऐसे बोथ ऑब्जेक्ट कम फ्रॉम द सेम क्लास। कहने का मतलब है कि S1 ऑब्जेक्ट और S2 ऑब्जेक्ट वो दोनों सिमिलर क्लास, सेम क्लास से आए हैं, बट दिस टू डिफरेंट डिफरेंट डेटा। अब ऐसे तो हो गया S1 के अंदर मैं कुछ अंश कर दी स्टोर, या S2 की वो अपना अपना खुद का डेटा उनके अंदर है। तो अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, एक प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर। अब आप इमेजिन करिए कि अब हमें 100 बच्चे के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं। 100 बच्चों का मतलब डेटा स्टोर करना है, उसके लिए क्या हम 100 ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। S1 डॉट नेम, S2 डॉट नेम, S3 डॉट नेम, S4 डॉट नेम एंड सो ऑन। तो इसका सिंपल जवाब है नहीं। तो इसके लिए हमें एक और बेटर वे है, और इसके अंदर हमारे काम आता है कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर कैसे शुरू होता है, तो कंस्ट्रक्टर मैं आपको अभी बताता हूँ कैसे होता है। सारी चीजों को अभी करते हैं पहले ये आर्गुमेंट नेक्स्ट लाइन से शुरू करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने क्लास बना दी फिर से स्टूडेंट नाम की। इसके अंदर अब क्या करेंगे, फंक्शन लेंगे इनिशिएट, इसके अंदर self देंगे, प्रिंट करवाएंगे स्टूडेंट क्रिएटेड। तो अब क्या करेंगे इसके बाद, S1 एक स्टूडेंट क्रिएट करेंगे, स्टूडेंट। तो अब देखते हैं इसका रन करके आंसर आता है, आंसर आ गया स्टूडेंट क्रिएटेड। तो अब आपका सवाल होगा कि ये चीज क्या है, ये आई एन इनिशिएट क्या है। तो INIT एक स्पेशल मेथड है जो ऑटोमेटिकली खुद को कॉल करता है वेन एवर वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये फंक्शन खुद ब खुद ही अपने आप को कॉल करेगा जैसे ही हम ये स्टूडेंट का इस क्लास में कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग का ये पार्ट कि ये सेल्फ क्या है इसके अंदर। तो सेल्फ क्या करता है, सिंपली रेफर करता है करंट ऑब्जेक्ट को कि कौन सी ऑब्जेक्ट है। सेल्फ क्या ऑफर करेगा, ये S1 को। अगर हम इसके बाद S2 ना देंगे तो S2 को वो करेगा, क्या नाम है, रिप्रेजेंट करेगा। अभी आपको रन करके बता देते हैं, देखिए 2 बार उसने। सेल्फ क्या करता है, सिंपली इसको ऑब्जेक्ट को रेफर करता है ऑब्जेक्ट, तो S1 को करेगा, S2 को करेगा। तो सेल्फ क्या आगे सेल्फ क्या करता है, सेल्फ अलाउ करता है ईच ऑब्जेक्ट को टू कीप ट्रैक ऑफ इट्स ओन डेटा। तो वो अपने
डेटा का खुद ट्रैक रख सकते हैं, जैसे कि S1 वाले S1 रख सकता है, S2 वाला S2 भी रख सकता है। अब हमारा होता है नेक्स्ट होते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर्स यूज करने। और कंस्ट्रक्टर के अंदर हम पैरामीटर्स भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब सेल्फ कॉमा नेम कॉमा एज, इसके बाद हम स्टूडेंट क्रिएट लिखा हुआ है, इसको अब रिमूव कर देते हैं। इसके बाद हम लिखते हैं सेल्फ डॉट सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू नेम एंड देन सेल्फ डॉट एज इक्वल्स टू एज। और आगे क्या करेंगे, आगे सिंपल वही जो मैंने पहले किया, S1 नाम का वो लेंगे, स्टूडेंट क्रिएट करेंगे, वो उसके अंदर स्टोर करवाएंगे सारी चीज़ों को। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम सिंपली करेंगे इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज पास करेंगे कि राहुल और 20। चलिए एज और हमने नेम पास कर दिया। अब जैसे हम इसको प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट भी करवाने हैं, हाँ प्रिंट तो करवाए, प्रिंट करवाएंगे अब। प्रिंट S1 डॉट नेम, प्रिंट S1 डॉट एज। देखते हैं आंसर आएगा या नहीं। आंसर आ रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं। अब करंट आपको मैं फ्लो बताता हूँ कि कैसे होगा। तो अब फ्लो कहाँ से शुरू होगा, फ्लो पहले यहाँ से शुरू होगा। प्रोग्राम वो यहाँ देखा कि इसके अंदर ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ पे जाएगा। जाने के बाद वो उसके अंदर, वो इसके अंदर जाएगा, इस फंक्शन के अंदर। फंक्शन के अंदर जाके वो सेल्फ डॉट नेम और सेल्फ डॉट एज के अंदर ये वैल्यू जो मैंने दे रखी है राहुल, वो यहाँ पे जाके रिप्लेस कर देगा, और यहाँ पे जाके रिप्लेस एज भी कर देगा एज के साथ। तो वो सिंपली अब यहाँ पे जाके इसके अंदर स्टोर हो जाएगी इस S1 ऑब्जेक्ट के अंदर। तो वो हम यहाँ पे जाके एक्सेस कर पाएंगे डॉट ऑपरेटर की बजाय। अगर नेम करना है नेम कर सकते हैं, एज करनी है एज कर सकते हो। और अगर आपके पास मल्टीपल स्टूडेंट पैरामीटर होंगे तो वो भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ऐसे कुछ, अगर आपके पास ऐसा कुछ आ गया 39 S3 इज इक्वल टू स्टूडेंट स्लैश मनीष कॉमा 29। अब अगर हम चाहते हैं यहाँ पे इसको पहले प्रिंट करवाएं, टू को करवा दीजिए। अब आगे जब रन करेंगे तो देखिए अंश आ जाएगा। अगर S3 करेंगे तो आपको पता ही है S3 का डेटा आ जाएगा हमारे पास। सिंपल है जो कि। तो अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है कि मेथड्स को ऐड करना। इसके कहने का मतलब क्या है, इसके कहने का मतलब है मेरा कि ऊपर वाली लाइन आएगी। तो इसका मतलब है कि क्लासेस कैन ऑल्सो है फंक्शंस, मेथड को भी ऐड कर सकते हैं क्लासेस के अंदर। फॉर एग्जांपल मैंने फिर से क्लास बना दी स्टूडेंट की, इसके अंदर सिमिलर फंक्शन दे दिया इनिशिएट वाला, सिंपली ऐसे करके। उसके अंदर हम सेल्फ नाम का पैरामीटर देंगे, एक नेम का सिंपल सेल्फ डॉट नेम। तो गाइस क्या कहते हैं, आगे हमने बस ऐसे सिंपली ये क्रिएट कर दिया सारा कुछ। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अब एक और इसके अंदर फंक्शन बना देते हैं ग्रीट का, ग्रीट नाम का। तो क्या देंगे, इसको भी सेल्फ पैरामीटर देंगे। इसके अंदर क्या करवाएंगे, प्रिंट हेलो कॉमा सेल्फ डॉट नेम। बाहर एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे सिंपल स्टूडेंट नाम का, उसके अंदर हम वैल्यू पास कर देंगे एक नेम के साथ। और उसके बाद S1 डॉट ग्रीड फंक्शन को कॉल जब यहाँ पे बाहर करेंगे तो देखते क्या आंसर आएगा। तो उसने बोला हेलो राहुल। तो फंक्शन इनसाइड क्लास, जो हम फंक्शन यूज करते हैं क्लासेस के अंदर, उसको हम बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मेथड्स। तो इनको सिंपल मेथड बोलते हैं। हम क्लासेस के अंदर फंक्शंस को भी यूज करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको करके बताया। और भी आप कई सारे फंक्शन यूज कर सकते हो जो अगर आपको कोई जरूरत पड़ी। अब अब हम एक और करते हैं एग्जांपल, आपको मैं बताता हूँ। तो ऐसे एक और सिमिलर एग्जांपल करते हैं, इसको वो कर देते हैं। अब इसी के साथ, इसी के अंदर चेंजेस करेंगे, नेम के साथ हम मार्क्स डाल देंगे सिंपल। और इसके बाद सेल्फ डॉट मार्क्स, सेल्फ डॉट मार्क्स इक्वल्स टू मार्क्स। एंड डेप के साथ अब क्या करेंगे चेंजेस, इसके अंदर हम शो मार्क्स करवाएंगे, मार्क्स कितने बच्चे के।
सेल्फ लिखेंगे, सिंपल लिखेंगे प्रिंट। पहले उसका नाम लेंगे, बंदे का क्या नाम है, और उसके बाद उसके मार्क्स लेंगे, मार्क्स कितने आए हैं उसके। तो जब हम यहाँ पे क्या करते हैं, मार्क्स लिखे हैं 55, S1 डॉट शो मार्क्स, प्रिंट करवाते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये सिमिलर है जो कि मैंने पहले किया। यहाँ पे से आ रहा है सिर्फ नेम लेंगे, यहाँ पे नेम की वैल्यू होगी, यहाँ पे मार्क्स स्टोर हो गए, और जब इस फंक्शन के अंदर कॉल जाएगी तो वो सारी चीजें हम प्रिंट करवा पाएंगे टर्मिनल के अंदर। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं, एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल करते हैं कार की, जो कि मैंने आपको एग्जांपल शुरू में दी थी, आपको और बढ़िया से समझ आएगा। तो हमने क्लास बना दी कार नाम की, उसके अंदर हमने एक फंक्शन बना दी पहले इनिशिएट नाम का। इसको हमने पहले दे दिया सेल ब्रांड कलर। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले तो सॉरी गाइस, सेल्फ ब्रांड एंड सेल्फ कलर इज इक्वल कलर। तो अब क्या करेंगे, डेफ करेंगे स्टार्ट, इसको करेंगे सेल्फ करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, प्रिंट करवाएंगे सेल्फ डॉट ब्रांड कॉमा स्टार्टेड। यहाँ कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, इसके अंदर ही आएगा ये, मैं भी सोचूं ये क्यों हो गया। और इसके बाद अगर चाहते हैं डेफ स्टॉप सेल प्रिंट सेल डॉट ब्रांड स्टॉप। तो अब क्या करते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ। अब मैं इसको लाइन बाय लाइन बताऊंगा क्या हो रहा है। अरे यार ये क्या हो रहा है, कौन सी लाइन पे हूँ, कहाँ पे जा रहा हूँ। कार, कार नाम के हम एक ऑब्जेक्ट बनाए कार नाम का, और कार के अंदर हमने ये, इसके अंदर हम देते BMW, और हमने कलर क्या दे दिया, कलर दे दिया हमने ब्लैक। तो जब हम करेंगे कार, सॉरी, कार वन डॉट स्टार्ट एंड कार वन डॉट स्टॉप, इसको रन करेंगे तो क्या आंसर आना चाहिए आपके हिसाब से। तो BMW स्टार्टेड, BMW स्टॉप। और फिर कलर का हमने कुछ किया नहीं, इसलिए कलर हमने बताया नहीं। तो ये सिंपल फंक्शन आपको समझ आ चुका हो। अभी तक हमने 3-4 एग्जांपल कर लिए कि ये कर क्या रहा है। अगर आप कहीं भी फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे बता देना, कमेंट कर देना, मैं आपको खुद से कोई और वैसे भी आगे हम और सारे कई सारे एग्जांपल्स करेंगे जिसके अंदर कि आपको और समझ आ जाएगा। और फॉर एग्जांपल एक और कर देते हैं, अगर किसी को कोई भी डाउट रह गया तो। अब शुरू करेंगे हम, अब नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे बैंक अकाउंट की, जो कि सिमिलर मतलब सिमिलर होगी, जो कि हम कर सकते की थी हमने पहले भी इसमें की थी, शायद एक्सेप्शन हैंडलिंग केस में की थी या पता नहीं, फंक्शंस में की होगी शायद, जहाँ भी की थी हमने। बस आप रिमेंबर रखिएगा, वो वैसे ही कुछ है, सिंपल देखिए। अब इसके अंदर हम सेल्फ लेंगे, नेम लेंगे, मतलब जो भी होल्डर का नेम होगा, और बैलेंस लेंगे, बैलेंस कितना है। सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम, सेल्फ डॉट बैलेंस इक्वल टू बैलेंस डेफ डिपॉजिट। अब फंक्शन बनाएंगे डिपॉजिट नाम का, डिपॉजिट एक सेल्फ लेंगे, उसके अंदर अमाउंट करेंगे, कितनी अमाउंट यूजर ने डिपॉजिट की बैंक अकाउंट के अंदर। बैलेंस को क्या करेंगे हम, अपडेट कर देंगे, प्लस कर देंगे, मतलब अमाउंट करेंगे, सॉरी अमाउंट के साथ। और डेफ शो बैलेंस, इसके अंदर सिर्फ सिंपली एक सेल्फ पैरामीटर रहेगा। प्रिंट करवाएंगे सेल्फ डॉट अरे सेल्फ डॉट बैलेंस। अब सिंपल हमने एक बैंक अकाउंट की मतलब डिटेल्स क्रिएट कर दी है। अब इसके अंदर बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है बैंक अकाउंट का। इसके अंदर हम सिंपल अब एक नेम डालेंगे होल्डर का, जो भी नाम होगा यूजर का, तो अमाउंट डालेंगे 5,000 अमाउंट डालेंगे, ठीक है। क्या करते हैं, अकाउंट डिपॉजिट नाम का जो हमने फंक्शन बनाया है,
उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम वैल्यू डाल देंगे, चलिए 3000 डाल दी, 3000 वैल्यू डाल दी। तो अकाउंट डॉट अब जब हम शो बैलेंस करेंगे तो अब रन करेंगे तो देखते हैं क्या आंसर आएगा। आंसर है 8000। 8000 कैसे आएगा? अब मैं आपको लाइन बाय लाइन बताता हूँ क्या हो रहा है। यहाँ से हमारा प्रोग्राम शुरू हो गया। यहाँ पे उसने क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया उसने, बैंक अकाउंट यहाँ पे गया। यहाँ पे जाके उसने जो भी डिटेल थी, नेम और बैलेंस इसकी जगह पे फिल कर दिया, नेम राहुल और बैलेंस 5,000। और जब हमने नेक्स्ट लाइन पे जाके इस फंक्शन को कॉल किया डिपॉजिट को, उसने देखा इसके अंदर, उसने क्या किया, बैलेंस को जाके प्लस कर दिया, जो हमारा बैलेंस था उसके अंदर अमाउंट ऐड कर दी, 5,000 के अंदर 3,000 और ऐड कर दिया। और जो हमारा नेक्स्ट आखिरी फंक्शन है शो बैलेंस का, वो हमें बताएगा कि कितना बैलेंस हो गया, अपडेट हो गई। सिंपल था ये एग्जांपल। अगर कैसे आपको मतलब अगर कोई और फिर से प्रॉब्लम आ रही होगी तो बता देना इस कमेंट में, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा आपकी हर प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। तो अब आपका नेक्स्ट सवाल होना चाहिए कि हमें जरूरत ही क्या है उसकी, वाई क्यों हम यूज करें इसको। अगर हम विदाउट यूज करेंगे तो अब आपको लॉट्स ऑफ अनरिलेटेड वेरिएबल्स का यूज करना पड़ सकता है। अगर हम ऊप का यूज करेंगे तो अब सब कुछ हम एक ही स्टूडेंट के साथ रह सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी बैंक अकाउंट की डिटेल बना रहा हूँ तो सिंपली हमें क्लास बैंक अकाउंट बनानी है, उसके अंदर ही मैं मतलब सारा अपना काम कर सकता हूँ, कुछ भी कोड लिख सकता हूँ। तो और अगर एक और एग्जांपल चाहिए तो फॉर एग्जांपल आप लीजिए, हमने स्टूडेंट की क्लास बना ली, उसके अंदर मैं उसका नेम भी स्टोर कर सकता हूँ, एज भी कर सकता हूँ, मार्क्स भी कर सकता हूँ, अटेंडेंस भी, फंक्शन भी। और ये बहुत ही क्लीनियर वर्जन लगेगा। अगर नहीं ऐसे नहीं करेंगे ना बिना ऑब्जेक्ट के तो सिंपली वो होंगे वेरिएबल, क्या कहते हैं इसको, मतलब वो लेंथ सा दिखेगा, कोड बड़ा कॉम्प्लेक्स सा दिखेगा, बढ़िया नहीं दिखेगा, मेरे कहने का मतलब ये है। तो अब हम सिंपली क्या करते हैं, सिंपली हम एक वो बनाते हैं, एक मिनी प्रोजेक्ट बना लेते हैं। अब ताकि आपको थोड़ी सी और आपका हाथ खुल जाए क्लासेस के अंदर, आपको प्रॉब्लम ना हो आगे जाके अगर कहीं आप क्लास करने वाले हो। तो सिंपल करेंगे, एक मोबाइल फोन की करेंगे, मोबाइल फोन कंपनी कौन सी, मोबाइल फोन कौन सा, प्राइस कितने, ब्रांड और प्राइस। सिंपल ये किया। मतलब तो आपको आदत ही होनी चाहिए ये सब लिखने की, इसके अंदर सेल्फ लिखो, इसके बाद ब्रांड का नाम लिखो क्या होगा, और इसके बाद प्राइस लिखो। सेल्फ डॉट सेल्फ डॉट ब्रांड इज इक्वल टू ब्रांड एंड सेल्फ डॉट प्राइस इज इक्वल टू प्राइस। नेक्स्ट एक और फंक्शन बनाएंगे, अब शो करेंगे, फंक्शन को शो भी कराएंगे कि आपका प्राइस प्रिंट ब्रांड एंड प्राइस। अब हमने ये सारी मतलब क्लास के अंदर बना दी। अब हम क्या करेंगे, अब इसका हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बिल्ड करते हैं, हम वन ले लेते हैं, उसके अंदर हम मोबाइल लिख देते हैं, क्लास का नेम सिंपली क्या करेंगे, इसके अंदर अब डाल देते हैं आईफोन, डाल देते हैं आईफोन, हमारी मॉडल का नेम है। और प्राइस कितना होगा, आईफोन सिंपल ले लेते हैं, कौन से वाला आईफोन, 70 ले लेते हैं, लेटेस्ट चल रहा है, इसका प्राइस क्या देते हैं, 70,000 ले लेते हैं अप्रोक्सीमेटली। अब क्या करेंगे, सिंपली करेंगे हम M1 डॉट शो। अब जैसे इसको रन करेंगे तब आप देखिएगा कि बता दें कि आपका ब्रांड का नाम क्या है, आईफोन 17, और कितना मतलब इसका प्राइस कितना, 70,000। तो अब हमने ये कर दिया, तो आज के लिए बस इतना ही था। और अब मैं आपको थोड़ी सी कॉमन बिगिनर मिस्टेक बताना चाह रहा हूँ कि बिगिनर्स क्या कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि कभी कभार आप ये सेल्फ लगाना भूल सकते हो, जो कि ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप रिमेंबर रखिए, आपको लगाना ही लगाना है। अगर ये नहीं लगाओगे तो आपका मतलब प्रोग्राम थोड़ा सा वर्क नहीं करेगा। तो अब आपकी नेक्स्ट मिस्टेक होगी कि आपने क्लास तो बना दी, अब आप सोचोगे मतलब ऐसे हो गया सारा कुछ, कभी कभार जल्दी जल्दी में आप ऑब्जेक्ट बनाना भूल जाओगे, तो ऑब्जेक्ट तो बनाना ही पड़ेगा आपको। तो और कई बार आपको अब देखिए बिगिनर्स को फिर से कंफ्यूजन हो सकती होगी कि क्लासेस क्या है या ऑब्जेक्ट में अंदर कंफ्यूजन। तो सिंपल याद रखना, क्लास क्या है ब्लू प्रिंट, और ऑब्जेक्ट क्या है रियल थिंग। क्लास को रिमेंबर रखना एक ब्लू प्रिंट है, और ऑब्जेक्ट के जो आप देख सकते हो, जैसे कि आप लैपटॉप है, आपका ऑब्जेक्ट लैपटॉप है, रियल थिंग जो मतलब आप देख सकते हो, मतलब आप यूज कर सकते हो। तो क्लास के ऑब्जेक्ट ब्लू प्रिंट। प्रैक्टिस क्या करेंगे, प्रैक्टिस चैलेंज में आपको मैं देता हूँ, आप ऐसे करना, बुक नाम की क्लास बनाना, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, उसके अंदर टाइटल रखना, बुक का टाइटल क्या, ऑथर का नेम रखना, प्राइस रखना, मेथड उसके अंदर क्या यूज करना, डिस्प्ले करना, बुक बुक रखना और इन्फॉर्मेशन रखना। बस यही बात के लिए।
Congratulations, guys. You have just taken your first step into object-oriented programming. Today, we learned about what classes and objects are, how to create them, and how constructor works, what self means, and how to create methods. ये सारी चीजें बड़ी इजी है, आपको मैंने बड़े इजी वे में समझाई है. एंड डोंट वरी इफ लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज डिफरेंट फ्रॉम एवरीथिंग वी हैव लर्न सो फार. ये completely normal चीज है. Because by practice, by creating simple classes like student, book और dog. फॉर एग्जाम्पल कोई भी आप कोई प्रैक्टिस के लिए कहीं भी एआई से हेल्प ले लेना है, कहीं से भी आइए जो मैंने एग्जाम्पल दिए फिर खुद सीख के देखना, करके देखना, तो आप आदत पड़ जाएगी. So in the next lesson, we will continue by learning inheritance, one of the most powerful feature of object-oriented programming, where one class can be used and extend another class and its behavior. तो थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए. लाइक कर देना चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना अगर आपको कोई डाउट हुआ. मैं आपके डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा. तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.